नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें भी आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पार्ट दिया गया है 5। इस तरह से पार्ट 5 यानी टोटल 5 पार्ट बनाए गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो टॉप 50 प्रश्न आप लोगों को अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। नंबर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, 800 और 800 रहेगा यहाँ पर 425, 13 और 83। इस नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है क्योंकि कॉल नहीं उठाई जाएगी। और व्हाट्सअप पर आप हाय और अपना नाम लिख करके सेंड करेंगे। ठीक है, तो जो भी अब क्लासेस चलेंगी इनकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। यहाँ से आप लोगों को PDF देखने को मिल जाएंगी। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है। संख्याओं का योग कितना है? तो हमें बताना यहाँ पर है संख्याओं का योग। देखिए दो संख्याएं दी गई थी। एक संख्या थी 3 और यहाँ पर है, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:1 में दिया गया है। अब उन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी वर्गों का नाम जोड़ा है यहाँ पर वर्गों का योग इतना दिया गया है। अब इनका वर्ग करने के लिए इनके साथ हमें R लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3R हम बना लेंगे इसे और यहाँ पर 1R हो जाएगा। बोला गया है संख्याओं के वर्गों का। अब इनका हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? इनका वर्ग करेंगे। वर्गों का योग, इनका योग कर दिया और यहाँ पर इस पर भी वर्ग करेंगे। वर्गों का योग बराबर किसके है? वर्गों का योग कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 810 के। अब इनका वर्ग एक्चुअल में हम बना लेते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9 और इस पर पावर कितनी हो जाएगी R प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहता है। यहाँ पर हो जाएगा कितना R² बराबर में रहेगा कितना 810 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा। 10R² बराबर में कितना रहेगा 810। यहाँ से हम एक जीरो को काटेंगे तो R बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 81 आ गया। तो यहाँ पर R बराबर देखिए R² बराबर 81, R बराबर कितना तो आप बताएंगे 9। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में आ जाता है। तो इसके आगे स्टेप लिखे दे रहे हैं तो R बराबर बनेगा कितना, अंडर रूट में हो जाएगा कितना 81। उसके बाद में आंसर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना देखने को मिल जाएगा तो आप बताएंगे R बराबर 9। बोला गया यहाँ पर संख्याओं का योग कितना है। अब संख्याओं का योग संख्या, तो देखिए यहाँ पर अनुपात दिया गया तो इसी में मैंने R लगाया था। ठीक है, तो इसे हम R बना लेते हैं यहाँ पर इन पर। ठीक है, तो एक संख्या बन गई 3R, एक संख्या बन गई 1R। तो संख्याओं का योग, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें एक साथ में, इन दोनों को हम अगर संख्याएं निकालें यहाँ पर एक लाइन में, संख्याएं कौन सी होंगी? अब 3R 1R को जोड़ेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 4R बनेगा। ठीक है, 4 यहाँ पर हो गया। R बराबर कितना है 9 दिया गया। 9 चौक कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। कोई भी स्टेप हमने मिस नहीं किया है और सारे स्टेप हमने लिख करके अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और समझ में आ भी गया होगा किस तरह से यह ऐसा प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। तो 36 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? देखिए दोनों संख्याएं दी गई हैं। दोनों संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:6 है। उनका गुणनफल, देखिए यहाँ पर ये संख्याएं तो वास्तविक नहीं हैं तो केवल अनुपात दिया गया। तो वास्तविक संख्या बनाने के लिए हमें इनके साथ में x लगाना पड़ता है। क्या लगाएंगे? इनके साथ में x लगा देते हैं। यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। अब उनका गुणनफल दे रखा, दोनों का गुणनफल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 5x गुणा कितना हो जाएगा 6x बराबर में हो जाएगा 1920 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या कट रही है तो डायरेक्ट हम काट देते हैं। चाहे तो डायरेक्ट काटिए या फिर इनका गुणा कर ले। 6 पंचे ये हो जाएगा कितना 30 और x² बन जाएगा बराबर में रहेगा कितना, यहाँ पर 1920 रहेगा। अब 1 0 से हम 1 0 को यहाँ पर काट सकते हैं और 3 से संख्या हमारी कट रही, काट देते हैं। 3 एकम 3 और लग जाएगा 3 6 18 और 3 चौके 12 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 64 हो जाएगा। और एक्स बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 8 देखने को मिलेगा। कितना, 8। बोला कि दोनों संख्याओं का योग, अगर दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं तो 6 5 कितना बन जाता है, तो आप बताएंगे 11। 11 एक्स बनेगा और एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर 8, तो 11 गुणा कितना हो जाएगा 8, 11 8 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 88 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, तो आप बताएंगे 88। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका गुणनफल 3375 हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित यह भी प्रश्न लिया गया। सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 3x संख्या बन जाएगी हमारी और यहाँ पर बन जाएगी 5x संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो 3x गुणा यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा 3375 हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं, यहीं पर संख्या को हम काट सकते हैं। 3 से कट रही काट देते हैं और 5 से भी कट रही, तो 5 से चाहे पहले काटिए, तो 5 एकम 5 लगेगा और 5 छक्का यहाँ पर लग जाएगा, कितना हो जाएगा 30, बचेगा 3 और 50 सत्ते कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35 बचेगा कितना 2 और 55 25 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 कट जाएगा यहाँ पर और 3 दूना 6 लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15। यहाँ पर बचा है x, यहाँ पर बचा है x, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 225 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15। 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। x बराबर 15 है, तो इसमें हम 15 से इसमें गुणा कर देंगे। एक एक करना चाहें या दोनों को जोड़ लीजिए एक साथ में, तो डायरेक्टली ज़्यादा सही रहेगा। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप जोड़िए, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x बन जाएगा। 8 यहाँ पर रहेगा, x का मान कितना दिया गया 15, 15 8 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, योग कितना निकला है 120। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4800 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच देखिए 4 8 3 के अनुपात में बांटे गए और श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर राम है, आर से लिखते हैं, और एस से श्याम और के से हम कार्तिक। तीनों में पैसे बांटे गए। टोटल रुपए थे कितने, 4800 रुपये थे। और किस अनुपात में बांटे गए, अनुपात यहाँ पर दिया गया है 4:8:3 में दिया गया। तो अनुपाती योग, देखिए अनुपाती योग को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपात का हमें जोड़ना है। 8 4 12 और 3 15, अनुपाती योग कितना हो गया 15। अब देखिए निकालना किसका है, श्याम का। तो श्याम का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर, तो श्याम का अनुपात, और जो भी यहाँ पर अनुपाती योग आएगा, योग सदैव नीचे रखा जाएगा, और जिसका हमें अनुपात यानी वैल्यू पता करनी है, जिसकी वैल्यू, उसका अनुपात जो भी है यहाँ पे रखेंगे। श्याम का, तो श्याम का कितना है 8, तो 8 को यहाँ पर रख देंगे। टोटल अमाउंट कितना था, तो अमाउंट बताएंगे टोटल 4800 था। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 15 कम 15 लगेगा, 15 3 लग जाएगा, यहाँ पर 45 बचेगा 3, 15 दूनी 30, एक 0 हो जाएगा। 8 से सीधा सीधा हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 8 0 में 0, 8 दूनी 16 के 6 बचेगा 1, 8 3 24, एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2560 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 560। ठीक है, 560 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखा गया क्वेश्चन नंबर 5। तीन संख्याएं दी गई हैं, 4 5 6 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखिए, तीन संख्याएं कोई भी हैं, हम मान लेते हैं A B C, ये तीन संख्याएं यहाँ पर रही होंगी। ठीक है, A B C। अब पहली संख्या का अनुपात कितना है 4, दूसरी संख्या कितना है 5, तीसरी संख्या का कितना है 6। बोला गया यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जिसका अनुपात ज़्यादा तो वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अनुपात कम, सबसे छोटा कम होगा, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब दोनों संख्याओं का योग अगर देखें, योग, ठीक है, हम यहाँ पर यूनिट में सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा 6 4 10। अनुपाती योग कितना हो गया, बड़ी और छोटी का हमने योग किया तो कितना आ गया 10। ठीक है, अब ये 10 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा,
तो आपको पता है यहाँ पर 60,000 के बराबर हो जाए, सॉरी 6,000 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 10 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 600 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 600। अब बोला गया इन दोनों का अंतर बताइए, अंतर कितने का है। अब अंतर में देखिए आंसर पूछा गया था, अंतर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 यूनिट का 600 था, 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितना बन जाएगा, 1200 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 7400 को ए बी सी के बीच क्रमशः इस अनुपात में यहाँ पर बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा कितना है। अब देखिए ए बी और सी तीनों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, 9 अनुपात 12 अनुपात और 16 अनुपात दे रखा है, जो भी यहाँ पे दिया गया है। अब टोटल रुपए यहाँ पर 7400 बांटने हैं। अनुपाती योग कितना है, तो हम चलिए सबसे पहले अनुपाती योग निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपाती योग कितना है, अब इनको सभी को हम जोड़ लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे, अब देखिए, अब चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं, चाहे 9 को आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली में जोड़ लेते हैं। 9 और 2 कितना हो गया, 11, और 11 में 6 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, हासिल आएगा कितना, 1, यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, 37 हो जाएगा। कितना आ गया, तो बताएंगे अनुपाती योग में 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुपाती योग है, बी का हिस्सा पूछा था, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो सबसे पहले जो भी अनुपाती योग आया है वो आप नीचे रखेंगे। अब बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा यहाँ पर अनुपात में कितना है, तो आप बताएंगे 12 है। अब किसमें से हमें हिस्सा बताना है, तो टोटल तीनों का अमाउंट कितना था, यहाँ पर 7400 था। कितना, 7400। 37 से कम 37 हो जाएगा, 37 दूना कितना होता है, 74 होता है, 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, 12 दूनी कितना हो गया, तो आप बताएंगे 24 हो गया, लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 4 संख्याएं, देखिए 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इस अनुपात में बोला गया इन संख्याओं का योग बोला गया यहाँ पर 68 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। अब देखिए पहली संख्या मान लेते यहाँ पर, ये रही दूसरी संख्या, यहाँ पर है ये तीसरी संख्या, इस साइड में हो गई हमारी ये चौथी संख्या। सभी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7, 5, 3 और 2, इस तरीके से इनका अनुपात यहाँ पर दिया गया है। अब योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग अगर करें कितना निकल के आएगा, तो 7, 3, 10 हो जाएगा, 10, 5, 15, 2, 17, तो अनुपाती योग कितना आ गया, 17 आ गया। बोला गया पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली संख्या और चौथी संख्या, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग, तो पहली संख्या प्लस चौथी संख्या, तो पहली 7 है और चौथी हमारी यहाँ पर 2 है, 7, 2 कितना हो गया, 9 हो गया। योग कितना मिला, 9। ठीक है, योग कितना होगा। अब पहली बात एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अनुपाती योग जो हमारा मिला था वो 17 मिला था, और सभी संख्याओं का योग दिया गया 68, यानी 17 यूनिट ये बराबर किसके हो जाएगा, 68 के हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। 17 चौके कितना होता है, 68, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो आप बताएंगे 4। अब यहाँ पर पहली और चौथी संख्या को जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा, पहली और चौथी संख्या का हमने किया यहाँ पर योग। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, 9 मिलेगा। देखने को कितना मिल गया, 9। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 4, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा कितना हो जाएगा, 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर निकल चुका है, 36। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यदि 2 मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है, तो 2 मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पीवाईक्यू प्रश्न है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं इसे। मान लेते हैं 2 मात्रा, पहली मात्रा हमारी x रही होगी, दूसरी मात्रा हमारी y रही होगी। 2 मात्राओं का योग, अब इन्हीं का योग करते हैं, x प्लस y, 2 मात्राओं का योग हमने कर दिया। बोलो उनके बीच के अंतर के, यानी x माइनस वाई, तो इन्हीं दोनों के अंतर के
अंतर के 6 गुना के बराबर है। इसी का 6 गुना यानी अंतर का 6 गुना कर दिया, के बराबर है तो अंतर के 6 गुना के बराबर हो गया। जैसा कि यहाँ पर बोला गया हमने उसी तरीके से बना दिया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। दो मात्राओं का अनुपात कितना है, यानी एक्स वाई का हमें यहाँ पर अनुपात बनाना था। यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस में 6y हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू एक साइड में करेंगे, y की वैल्यू एक साइड में करेंगे। y इधर प्लस में दिया गया, इधर हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ बन जाएगा 7y बनेगा। यहाँ x प्लस में है, इधर से माइनस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, देखिए अब एक लाइन में अगर इनका आंसर निकालें तो x का मान इधर, ठीक है, अब देखिए यहाँ y है तो y का मान हो जाएगा कितना इस साइड में 5, इधर x है तो x का इधर कितना आ जाएगा मान यहाँ पर 7। तो x पहले था y, तो x y का अनुपात बताइए। x y का अनुपात x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो गया 7:5। 7:5 ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। यदि 70,000 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का अनुपात यहाँ पर दे रखा 2:3, BC का दे रखा 4:5, तो इनमें A का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में से हम सॉल्व करेंगे। ABC तीनों का हम एक कंबाइन अनुपात निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर AB का दिया, यहाँ पर BC यानी B जो है 2 बार आया है, कोई बात नहीं। AB का कितना दे रखा है 2:3 दे गया है। अब B और C का कितना दिया गया है, B का कितना है 4 और C का कितना दिया गया है यहाँ पर 5। हमें कंबाइन अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इनका क्रॉस गुणा करिएगा, यहाँ पर 2 चौके कितना हो गया 8, यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, 3 चौके कितना हो गया तो 12 लिख देंगे। क्रॉस इनका गुणा करेंगे, 3 पचे कितना हो गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 15। तो ABC का हमने तीनों का यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है। अब देखिए जो भी अनुपात आया है अनुपाती योग कर लेते हैं। अनुपाती योग अगर करेंगे तो इन अनुपात को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 15 और 12 को जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए B का हिस्सा पूछा है तो B का हिस्सा हम निकाल लेते हैं। देखिए अनुपात जो भी होता है तीनों का अनुपाती योग करते हैं और योग सदैव हम नीचे रखते हैं। अनुपाती योग कितना हो गया 35 हो गया। अब जिसका हिस्सा हमें पता करना है उसका अनुपात हम ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहाँ बोला गया A का हिस्सा बताइए, यहाँ पर B नहीं सॉरी, यहाँ पर A रखेंगे, सॉरी अरे फिर से वही लिख दिया, यहाँ पर A रखेंगे क्योंकि A का हिस्सा पूछा गया था। तो अनुपाती योग जो भी होगा वो सदैव नीचे रखा जाएगा। A का हिस्सा पूछा है तो A का अनुपात है कितना, तो आप देखेंगे A का अनुपात कितना आया था 8 आया था। ठीक है, और टोटल रुपए जो भी थे सभी के हम वो यहाँ पर रखते हैं। तो 70,000 में हमें A का हिस्सा बताना, तो 70,000 को यहाँ रखेंगे। 35 से कम 35 होता है, 35 दूना कितना होता है 70, इधर लास्ट में बचे 3 0 यानी 2000। 8 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16 हो जाएगा, यानी 16,000 यहाँ पर A का हिस्सा होगा। A का हिस्सा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16,000। ठीक है, 16,000 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर देखिए अनुपात जो भी दिया गया वो फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे हमें सबसे पहले सिंपल में चेंज करना होगा। ठीक है, तीनों का अनुपात हमें सिंपल चेंज करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर पहला भाग का मान पूछा है वो हम बताते हैं पहले इनका। अब नीचे नंबर यहाँ पर जैसे दिया है 2, 3 और 4, इन सभी का लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम। अगर इन तीनों का एलसीएम देखें तो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल करिए तो 12, तो सबसे लीस्ट नंबर हमें 12 मिलती है। जो 12 संख्या होती है 4 से भी कटेगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। लीस्ट नंबर वही होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वही उन सभी संख्याओं का एलसीएम होता है। तो 12 हो गया एलसीएम। जो भी हमारा एलसीएम आता है यहाँ इस तरीके से फ्रैक्शन में जो भी हमारा अनुपात यहाँ पर दिया जाएगा इसमें हम यहाँ पर एक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे यहाँ पर गुणा। जो भी एलसीएम आया जैसे कि 12 आया है तो यहाँ पर हम 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे। अब 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 यानी इस साइड में 6 आ गया। 3 कम 3 और 3 चौके 12, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया।
4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ कितना हो गया 9 हो गया। तो देखिए एक हमारा इस तरीके से सिंपल एक अनुपात बन जाएगा। बोला क्या पहला भाग होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो इस तरीके से 3 भाग हो गए। तो चलिए इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा पहला भाग था, ये हमारा दूसरा भाग है और ये हमारा तीसरा भाग होगा। इस तरीके से बना दिया। तो पहले भाग का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 6। तो सबसे पहले इन सभी को हमें जोड़ना होगा आपस में, ठीक है। जैसे 8 दूनी 16, 17 और 17 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अनुपाती योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, अनुपाती योग तो मिल गया हमें कितना, तो आप बताएंगे 23। और पहला भाग पूछा है तो पहला भाग हम निकाल सकते हैं। तो जितना भी योग आएगा वो सदैव आपको नीचे रखना है, ठीक है। हमने नीचे यहाँ पर रख दिया है। अब पहला भाग पूछा, पहला भाग था कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 6 भाग था। अब देखिए तीनों भागों का योग यहाँ पर दे रखा था प्रश्न में, कितना है, तो आप बताएंगे 644 यहाँ पर दिया गया। कितना दिया गया है, 644 दिया गया है। अब देखिए 23 से संख्या डायरेक्ट कट रही है, तो इसे हम काट देते हैं। 23 एकम 23 होता है, 23 दूना हो जाता है 46। अब देखिए नहीं आता तो इस साइड में आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो 46 को यहाँ से माइनस कर सकते हैं। 14 से 6 जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा। अब 5 से 4 गया, बचा कितना 1, इस साइड में बचा कितना है 4, ठीक है। अब देखिए 23 छक्का यहाँ पर लगा देंगे, 23 को 6 बार में लगा देंगे। छः बार में नहीं लगेगा, 8 बार में लगेगा, ठीक है। तो 23 अट्ठे यानी 8 से गुणा कर दे, 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचा 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 184 ही आता है। तो 23 एकम 23, 23 दूना 46 और 23 अट्ठे देखेंगे 184 आता है, यानी 28 बार में इस संख्या को हम काट सकते हैं। अब सीधा सीधा इनका गुणा करें, देखेंगे 6 अट्ठे 48 का हो जाएगा 8, बचेगा कितना 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 12 और 4 हो गया 16, यानी 168 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है 168, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है और अनुपात और समानुपात की श्रृंखला में टॉप 50 प्रश्न अभी तक आप लोगों को दिए जा चुके हैं। टॉप 10 और भी प्रश्न आप लोगों को शामिल करके हम टॉप 60 जो है अनुपात और समानुपात से प्रोवाइड कराएंगे और इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपका प्रश्न जो है फंस जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।